डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान जिज्ञासा पाठ्य पुस्तक के अंदर अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो ध्यान से देखो, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। प्रश्न नंबर 2 है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? हम जैसे जैसे इस पुस्तक के पाठों को पढ़ते जाएंगे, हमारे सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। हम कई नए प्रयोग करेंगे जो हमें और अधिक विचार करने को प्रेरित करेंगे, और हम यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम वैज्ञानिक विधि से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना, अवलोकन द्वारा सत्यापन करना, परिणामों का विश्लेषण कर समाधान निकालना। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्यों? हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा दूसरों के अनुभव एवं ज्ञान से दृष्टिकोण को विस्तृत करने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या विज्ञान केवल तथ्यों आंकड़ों को याद करने का एक तरीका है? उत्तर नहीं, विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करने का केवल प्रयोग करना ही नहीं, बल्कि विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, आप सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य कब करते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है इसका नंबर 1, साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति जब यह ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर से हवा कैसे निकली, कहाँ से निकली, तो वह व्यक्ति वैज्ञानिक जैसा कार्य कर रहा होता है। उदाहरण नंबर 2, विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति जब यह ढूंढने का प्रयास करता है कि विद्युत बल्ब न जलने का क्या कारण हो सकता है, स्विच में तो खराबी नहीं, तो वह विद्युत कर्मचारी भी वैज्ञानिक जैसा कार्य कर रहा है। तो ये 7 प्रश्न जो हैं वो इस पाठ के अंदर बनते हैं, जो हमने यहाँ पर हल किए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।